नमस्कार स्टूडेंट्स। ऋतु वर्णन, सेनापति का परिचय पूर्व के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। अब देखिए, इस पाठ में सेनापति द्वारा रचित 4 कवित दिए जा रहे हैं। कवित एक छंद होता है। जैसे अपन ने पहला पाठ पढ़ा था, उसमें सूरदास जिसमें पद छंद, दूसरा तुलसीदास उसमें दोहा और चौपाई छंद, और ये तीसरा सेनापति इसमें कवित छंद है। भाषा ब्रज है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पहुपन की सुबास, सोही सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। ये पहला कवित हो गया है यहाँ तक। आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। एक एक शब्द के अर्थ देख लीजिए। बरन बरन, बरन बरन का मतलब होता है तरह तरह। तरह तरह, तरु कहते हैं पेड़ को। फूले मतलब फूल लगना। उपवन बगीचे को कहते हैं, और बन जंगल। सोई वही, चतुरंग यानी चतुरंगी, संग यानी साथ, दल कहते हैं सेना को, और लहियतु है यानी लेकर आया है। तो स्टूडेंट्स, इस कवित में कवि सेनापति ने वसंत ऋतु को एक राजा की भांति बताया है। देखिए, 2 चीजें साथ चलेगी, एक तरफ वसंत ऋतु और दूसरी तरफ राजा। यहाँ पर जो जो काम राजा करता है वही यहाँ पर वसंत को करते हुए अपन देखेंगे। या जैसी स्थितियां एक राजा के आगमन पर बनती है, ठीक वैसी स्थितियां वसंत के आगमन पर बनती है। तो 2 चीजें साथ चलेगी। सेनापति ऋतुराज बसंत का मानवीकरण करते हुए उसे एक राजा की भांति बताते हैं और कहते हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तब वन में, उपवन में और जंगल में सभी वृक्षों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल लगते हैं, फूल खिलते हैं। सोई यानी वही, चतुरंग संग दल लहियत है, और वही ऋतुराज बसंत की चतुरंगी सेना है। चतुरंगी सेना, कोई भी राजा जब कहीं युद्ध करने के लिए जाता था तो उसके पास चतुरंगी सेना यानी सेना के 4 अंग होते थे। और सेना के 4 अंग कौन से होते थे? एक तो हाथी पर सवार सैनिक, घोड़े पर सवार सैनिक, रथ पर सवार सैनिक और पैदल सैनिक। ये 4 अंग होते थे। तो जिस प्रकार राजा अपनी चतुरंगी सेना लेकर चलता है, उसी प्रकार ऋतुराज बसंत विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूलों की चतुरंगी सेना लेकर आया है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। बंदी, बंदीजन, जिमी यानी जैसे, बोलत यानी बोलते हैं, बिरद कहते हैं यश को, बीर का मतलब वीर, और कोकिल यानी कोयल। जिस प्रकार राजा की प्रशंसा में बंदी जन गीत गाते हैं, उसी प्रकार ऋतुराज बसंत के आगमन पर कोयल गीत गा रही है। गुंजत यानी गुंजार कर रहे हैं। मधुप कहते हैं भंवरे को। गान यानी गीत, गुण यानी गुनगुनाना, गहियत है यानी गाते हैं। और जिस प्रकार एक राजा के यशोगान में बंदीजन गीत गाते हैं, उसी प्रकार ऋतुराज बसंत के आगमन पर भंवरे जो है वो गुनगुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं।
आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई। आवे आस पास, पहुपन कहते हैं पुष्पों को, सुबास कहते हैं सुगंध को। सोने के सुगंध माज सने रहियत है। सोने में सुगंध एक मुहावरा है। माज यानी में, सने रहियत यानी रहती है। और जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। और ये जो वातावरण और ये जो परिदृश्य दिखाई देता है, मानो जैसे सोने में सुगंध हो, सोने में सुगंध हो। दूसरा यहाँ पर एक अर्थ इसका ये भी अपन ले सकते हैं कि जब ऋतुराज बसंत आता है उस समय खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं। सरसों के पीले फूल, तो सरसों के पीले फूल तो हो गए सोना, गोल्ड, और उनकी जो सुगंध है वो हो गई सुगंध। तो दो तरह से इस लाइन का अपन अर्थ ले सकते हैं। शोभा को समाज, शोभा कहते हैं सुंदरता को। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति में चारों ओर सुंदरता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। पूरी प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। सेनापति सुख साज आज, ये सेनापति कवि है। सेनापति कहता है कि ऋतु बसंत के आने पर चारों ओर सुंदरता का साम्राज्य कायम हो जाता है और सुख का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस ऋतु में जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी सब जो है वो एक सुख का, एक आनंद का अनुभव करते हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहिए थे। बसंत आता है जिसे ऋतुराज कहा जाता है। तो ये एक कविता हो गया स्टूडेंट्स, एक बार पुनः देख लीजिए। कवि सेनापति वसंत ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसे एक राजा की भांति दर्शाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार राजा अपनी चतुरंगी सेना के साथ चलता है उसी प्रकार ऋतुराज बसंत भी अपने साथ सुंदर सुंदर फूलों की, रंग बिरंगे फूलों की चतुरंगी सेना लेकर आया है। जिस प्रकार एक राजा का यशोगान कोयल, एक राजा का यशोगान बंदी जन करते हैं, उसी प्रकार वसंत ऋतु का यशोगान कोयल और भंवरे कर रहे हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और उनकी खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। प्रकृति सुंदरता की ओढ़नी ओढ़ती है और सर्वत्र चारों ओर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सुंदरता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस ऋतु में जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी जो है वो सुख का अनुभव करते हैं। कवि सेनापति कहता है कि बसंत जो है वह एक राजा की भांति है, इसलिए इसे ऋतुराज कहना गलत नहीं होगा। ये एक कवित हो गया स्टूडेंट्स। अगला कवित अगले वीडियो में जो है वो आपको भेजें।